भाजपा की बैठक में शामिल होने रायसेन पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रायसेन जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित विदिशा लोकसभा की संगठन बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए कहा, आज की बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रखी गई है। जो कार्य योजना हमें केंद्र और राज्य से मिलती है, लोकसभा स्तर के जो कार्यकर्ता उनको जमीन पर उतारते हैं। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कि सांची विधानसभा में बीजेपी के अंदर गुटबंदी के चलते पिछले कई बैठकों से भाजपा के पुराने कार्यकर्ता गायब हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सवाल को टाल गए और कहा कि भाजपा में चुनाव आते आते सब ठीक हो जाता है। विदिशा लोकसभा के टिकट के सवाल पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जहां तक टिकट का सवाल है, जो लोग आज की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वे फैसला करेंगे किसको टिकट देना है। जिसको टिकट मिलेगा सभी कार्यकर्ता उसको जिताने में लग जाएंगे। राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आधारहीन आरोप लगाती है और इसी कारण कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। मुद्दे पर बात न करना व मौसम यात्रा निकालना, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। पहले भी यात्रा का कोई असर नहीं पड़ा था और आज भी असर नहीं पड़ेगा। रायसेन बरेली से स्वराज मेल के लिए जगदीश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई है, जैसा बताया है। एक एक करके सभी लोकसभा क्षेत्र में एक एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया जा चुका है। अब कौन सी जगह पे मेडिकल कॉलेज, क्योंकि दो मॉडल पे काम कर रहे हैं। एक शासन करेगी, जैसा बुधनी में बन रहा है मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ये लगभग 700-800 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। अभी इस पर भी विचार हो रहा है कि कुछ जगह पीपीपी मोड पे हम लोगों को आमंत्रित करें। जैसे रायसेन का जिला अस्पताल काफ़ी अच्छा है, कितने बेड का है? 350 बेड का है। तो उसको अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज हम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बुला के और उससे एफिलिएट करा देंगे उस जिला अस्पताल को। इस मॉडल पर भी विचार हो रहा है, जिससे कि तेज़ी से मेडिकल कॉलेज हर लोकसभा क्षेत्र में आ जाएं और आयुष्मान कार्ड योजना से गरीब जनता को उस अस्पताल में जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के द्वारा देखरेख होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। रेफर बहुत होते हैं हमारे, व्यवस्था अच्छी है हमारा रेफर नहीं, उस पर हम लोग रेफरल ज़्यादा ना हो, इसमें ऑडिटिंग भी करेंगे कि यदि हमारे यहाँ एनेस्थीसिया से लेके और सारे स्पेशलिस्ट हैं, मशीनें हैं, सीटी स्कैन लैब वगैरह सब हैं, तो अनावश्यक रूप से कोई रेफ़र ना हो। किसी को बहुत ही विशेष ऐसा मामला है जिसको एम्स में भेजना ज़रूरी है या भोपाल के किसी मेडिकल कॉलेज में भेजना ज़रूरी है, तो बात अलग है, क्योंकि जीवन बचाना भी ज़रूरी है। लेकिन अनावश्यक रूप से रेफ़र करने की जो प्रैक्टिस है, उस पर यदि कोई लिप्त पाया जाएगा तो फिर उस पर कार्रवाई। सेंटर में सुविधाएं भी अधूरी हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी जी ने, जैसा आदरणीय रामपाल सिंह जी ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद क्योंकि ये विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, हमेशा कुछ आवश्यकता के अनुसार ज़रूरतें बढ़ती हैं, उसमें यदि कोई गैप होगा तो उसकी एनालिसिस करेंगे और उसकी पूर्ति करेंगे। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और भाजपा के संगठन की बैठक के साथ साथ जमीनी स्तर पर तैयारियां भी जोरों से चल रही है। इस बार विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से क्या किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि कई लोग यहाँ से दावेदारी? देखिए, आज की जो बैठक है वो लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में बैठक है। जो कार्य योजना हमें केंद्र और राज्य से मिलता है, उसको हमारे जो लोकसभा स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उसको ज़मीन पर उतारते हैं। जहाँ तक टिकट का सवाल है, ये अधिकार क्षेत्र में आज के बैठक में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो फैसला करेगी किसको चुनाव लड़ना है। चुनाव जिसको भी टिकट मिला है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा और आगे भी देखेंगे, जिसको टिकट मिल जाएगा पूरे कार्यकर्ता भिड़ जाएंगे उसको जिताने के लिए। सर, पिछली कई बैठकों में ये देखा गया है कि रायसेन लोकसभा सांची विधानसभा के अंदर एक गुटबंदी हुई है। कई कार्यकर्ता जो पुराने हैं वो बैठक में मौजूद नहीं रहते हैं, तो ये सब इकट्ठे आकर के बीजेपी के तो इसके लिए तो सब ठीक हो जाएगा। आप देखते रहिए, चुनाव नज़दीक आता है सब ठीक हो जाता है। सर, वो अस्पताल संबंध में एक सवाल हो रहा है।
अस्पताल अच्छा बन गया सर, सुविधाएं अच्छी, लेकिन डॉक्टरों की कमी हमेशा कलती है यहाँ पे। उसकी पूर्ति हम लोग जल्दी कर रहे हैं। डॉक्टरों का हाँ, मतलब आप समझो कि 1000 डॉक्टरों की भर्ती का मामला पीएससी को भेजा जा चुका है और भविष्य में भी इसी प्रकार से 1000 डॉक्टरों की स्वीकृति भी की जाएगी पदों की। जो पद सैंक्शन है उसको भरेंगे और जो पद की आवश्यकता उसकी स्वीकृति होगी, जिससे कि डॉक्टरों की कमी ना रहे। और डॉक्टरों से हम लोग ये निवेदन भी करेंगे कि वो जो रिमोट एरिया में यदि उनकी पदस्थापना होती है तो लोग वहाँ ज्वाइन करके जनता की सेवा भी करें। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कई तरह के आरोप भाजपा सरकार पे भी लगा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी जो भारत जोड़ो नवीन यात्रा जो दूसरी बार उन्हें प्रारंभ की है, उसको लेकर आप आधारहीन आरोप लगाने के कारण ही कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, क्योंकि मुद्दे पर बात न करना, बेमौसम यात्रा निकालना, इससे जनता का कोई उसमें लेना देना और सरोकार नहीं रहता है। कोई इम्पैक्ट ही नहीं उनकी यात्रा का, पहले की यात्रा का भी इम्पैक्ट नहीं रहा और इस यात्रा का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंडियन गठबंधन से कई लोग अपने आप को दूरी बनाना स्टार्ट, देख लीजिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो यात्रा निकालते हैं तो एक दो घटक जो हैं उनके वो अलग हो जाते हैं, तो उनकी यात्रा का राकेश जी, मुकेश जी वगैरह कोई इम्पैक्ट नहीं।